मलका एलिज़ाबेथ ना सिर्फ एक अच्छी इंसान थी बल्कि एक रोल मॉडल भी सेट करके गई हैं। 10 दिन के शो का ऐलान किया है, किस कदर उनसे प्यार करते होंगे। वो इस दुनिया से गई हैं, सो ये बिग लॉस है इस वर्ल्ड के लिए। बड़ा दुख हुआ था, मेरी मॉम को भी बड़ा दुख हुआ था, मुझे भी हुआ था। वो उनको बड़ा पसंद करती थी। पाकिस्तान के बारे में उनके बड़े अच्छे ओपिनियन थे। अगर पाकिस्तान को इन सालों में अच्छे लीडर्स मिलते तो पाकिस्तान एक अच्छा स्टेट बन जाता। I like her and it's a sad news she is no more. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNN डिजिटल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली क्वीन एलिज़ाबेथ 96 बरस की उम्र में वफ़ात पा चुकी हैं। उन्होंने तकरीबन 70 साल हुक्मरानी की है बरतानिया पर। दूसरी आलमी जंग के बाद कफ़ायत शायर की मुहिम, बरतानवी राज की कॉमनवेल्थ में तब्दीली, सर्द जंग का खात्मा और बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में जाना और निकलना सब शामिल है। किसी भी मुल्क में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ एक ऐसी खातून थी जिनके पास पासपोर्ट नहीं था और विदाउट पासपोर्ट वो पूरी दुनिया पर विजिट कर चुकी हैं। मलका एलिज़ाबेथ अपनी सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाती थी। एक तो वो जब पैदा हुई 21 अप्रैल 1926 को वो पैदा हुई, तो उस दिन एक दफ़ा उनकी सालगिरह मनाई जाती थी, और जो दूसरी उनकी सालगिरह है वो मनाई जाती थी जून में, और वो एक सरकारी तौर पर उनकी सालगिरह मनाई जाती थी। अभी आज हम लिबर्टी में मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर वो क्या कहना चाहते हैं और कितना उनको दुख है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही ये दुख मनाया जा रहा है और बरतानिया में 10 रोज़ का शोक का ऐलान कर दिया गया है। अभी हम लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं। देखें जी, वो तो जब से हम शुरू से हम मतलब काफ़ी देर से उनका नाम सुन रहे हैं, तो बरतानिया के लिए तो वाकई बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उनके लिए वो बड़ी काइंड थी, उनकी आवाम के लिए वो उनके लिए मतलब बहुत काम करती थी। वो उनके लिए तो वाकई बहुत बड़ा लॉस है जी। मैं तो ये कहूँगा कि जो, और उन्होंने, मैंने सुबह टीवी में देखा है 10 दिन के शो का ऐलान किया है, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि वो लोग किस कदर उनसे प्यार करते होंगे और किस तरह कदर वो जो है ना लोगों को के लिए काइंड होंगी। कह लें कि बहुत अच्छी खातून थी वो। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल सेट भी की थी जब दुनिया में कैंसर की वबा फैली थी। तो हम भी ये जानते हैं, इमरान खान साहब की पहली अहलिया जुमैमा खान और इमरान खान साहब ख़ुद फंडिंग कर रहे थे, आपको याद होगा, और मलका एलिज़ाबेथ भी वहाँ पर आई थी, और बड़ा एक कह लें कि ना उन्होंने खिदमत खल्क भी किया है इंसानों का। आप ये कह सकते हैं मलका एलिज़ाबेथ ना सिर्फ एक अच्छी इंसान थी बल्कि एक रोल मॉडल भी सेट करके गई हैं। अगर इंसान कुछ ठान लेना तो वो पूरी तरह से उसके ऊपर काबिज़ हो जाती है उसकी वो चीज़, और माशाल्लाह से उन्होंने वो चीज़ साबित भी की है। पाकिस्तान के बारे में उनके बड़े अच्छे ओपिनियन थे कि अगर पाकिस्तान को इन सालों में अच्छे लीडर्स मिलते तो पाकिस्तान एक अच्छा स्टेट बन जाता। मलका एलिज़ाबेथ एक बड़ी अच्छी खातून भी थी और उनके जाने का गम पूरी दुनिया को है जी। उनकी एक लग्जरी लाइफ थी, उसके बारे में लोगों ने जब क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने हुकूमत से कहकर अपना ख़र्चा कम करवाया और ख़ुद बर्दाश्त करने की कोशिश की। ऐसे ही हमें भी अपने मुल्क में ऐसी ख़वातीन जो हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो है इस्लाम के अंदर भी अगर हम देखें ऐसे बेशुमार ख़वातीन हैं जो हमारे लिए जो है माशाअल्लाह राह हैं। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो वाइफ़ थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी ज़िंदगी को हम पढ़ें कि किस तरह उन्होंने भी जो है उनको, जब उनकी शादी पहले 2 शादियाँ उनकी हो चुकी थी और उन्होंने ये इरादा कर लिया था कि मैं आइंदा कभी शादी नहीं करूँगी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक को देखकर उन्होंने ख़ुद जो है उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाया, उनके दूसरे मुल्क में उनको भेजा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए? जी, ख़वातीन की इज़्ज़त भी करनी चाहिए, और ऐसी ख़वातीन को हमें भी हुक्मरान बनाना चाहिए जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इवन वो मुसलमान नहीं थी पर वो बहुत ज़्यादा सोशल थी, घर से बाहर निकलती थी, आम में जाती थी, लोगों के मसाइल हल करती थी। पाकिस्तान को लेके भी उनके बड़े अच्छे ख्यालात थे। वो बोलती थी कि अगर पाकिस्तान के पास सियासतदान अच्छे आ जाएँ तो पाकिस्तान USA को भी बीट कर सकता है। तो बड़ा दुख हुआ था, मेरी मॉम को भी बड़ा दुख हुआ था, मुझे भी हुआ था। वो उनको बड़ा पसंद करती थी। जो डेथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा देर वो हुकूमत करती रही हैं, अपने तकरीबन पूरे उम्र के सेक्टर के अंदर उन्होंने हुकूमत किया, और पाकिस्तान भी आई थी पीछे, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी मंसूबे जो उनको प्लान बनाए थे, और कहा था पाकिस्तान इस तरीके से कोऑपरेट कर रही थी वो पाकिस्तान के साथ भी कोऑपरेट करती थी। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जिनके साथ वो अटैच थी। सो आई थिंक कि वो इस दुनिया से गई हैं, सो ये बिग लॉस है इस वर्ल्ड के लिए। सो इस तरह की खातून जो हैं वो अगर दुनिया के अंदर और हों तो दुनिया को इनसे फ़ायदा है जी। वो बहुत अच्छी खातून थी और ब्यूटीफुल थी, खुद को एक अच्छे सोसाइटी के लिहाज से रखती थी, और प्राउड लोग भी नहीं था उनमें। शी इज़ अ गुड सोशल वर्कर as well and I like her and it's a sad news she is no more. उन्होंने लोगों के लिए बहुत फलाही काम किए हैं
और वो पूरी दुनिया के लिए इनके अच्छे अच्छे काम करती आई हैं। पूरी दुनिया पर उनके बारे में शोक मनाया जा रहा है, उनकी वफ़ात पर शोक मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मनाया जा रहा है। नाज़रीन, मलका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है और लोगों का यही कहना था कि मलका एलिज़ाबेथ बहुत अच्छी खातून थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि मलका एलिज़ाबेथ ने ना सिर्फ फलाही काम किए बल्कि वो समाजी कामों में भी हमें पेश दिखाई देती थी। आज हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से एक नए सवाल के साथ, एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।